भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने दिया था। पर उनका नाम, मेजर ध्यानचंद का नाम, शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। साथियों, राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। आज जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी की समस्या से, और कभी महंगाई जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है उससे। मोदी जी, अब हमें ये उम्मीद है, मेजर ध्यानचंद जी जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे। अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से, अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए पुलेला गोपीचंद के नाम से, अब रखिए लिएंडर पेस के नाम से और सानिया मिर्जा के नाम से। अब शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत करिए, और सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए, तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी को बड़ी लकीर खींचनी नहीं आती, वो दूसरों की लकीरें मिटाते फिरते हैं, इसीलिए खिलाड़ियों का बजट भी काट देते हैं। पर मेजर ध्यानचंद जो हमारे पुरोधा खिलाड़ी थे, उनके नाम पर कुछ भी रखा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका स्वागत करती है।